हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल का मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स करने वाले हैं। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग प्रीवियस लेक्चर में किए हैं। जो लोग नहीं देखे प्लीज जा करके देखिए, जब तक वो नहीं देखिएगा ये नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो उसको अच्छे से देख लीजिए, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो बेसिकली ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसको भी आप लोगों को अच्छे से देखना है। इसका स्टेटमेंट के साथ साथ इसका प्रूफ को भी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं और फिर प्रूफ देखेंगे। स्टेटमेंट क्या है इसका? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, तो बेसिकली इसका स्टेटमेंट ये कहता है, अगर किसी भी ट्राइंगल में, मान लीजिए ये है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इसके एक साइड का मिड पॉइंट से एक जब लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसके मिड पॉइंट से लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं कि वो बेस के पैरेलल है, मतलब इस बेस के मतलब थर्ड साइड के पैरेलल है। तो वो जब वो साइड को जहाँ पे भी, थर्ड साइड को जहाँ पे भी जा करके वो टच करेगा, वो उस साइड को बाइसेक्ट करेगा। समझ पा रहे? मान लीजिए ये ए बी का डी है मिड पॉइंट, इससे एक लाइन बनाए ए सी की ओर, ठीक है, और वो बी सी के पैरेलल है, मतलब इस साइड के पैरेलल है, तो वो जो थर्ड साइड होगा उसको भी बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू ई सी। समझ में आया कुछ? कन्वर्स आया ना? नहीं तो फिर से एक बार बैक जा करके देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे? गिवन दिया हुआ है डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, और बाई कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि सी एफ को हम ड्रॉ किए हैं ए बी के पैरेलल, यानी कि बी डी के पैरेलल, तो ए बी के पैरेलल भी होगा, और डी को प्रोड्यूस किए हैं एफ तक। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करें। ये इसके पैरेलल हो ही रहा, गिवन है, ये इसके पैरेलल है ही बाय कंस्ट्रक्शन से, तो ये पैरेललोग्राम तो हो गया। पहले गिवन लिखेंगे हम, सबसे पहले टू प्रूफ लिखेंगे ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, हमको प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डी ई पैरेलल टू बी सी एंड बी डी पैरेलल टू सी एफ। ना लिखेंगे डी एफ पैरेलल टू बी सी, डी एफ जो होगा वो बी सी के पैरेलल होगा, ये गिवन दिया हुआ है हम लोगों को। ठीक है, और उसके बाद बी डी जो होगा वो पैरेलल होगा अपना सी एफ के, ये हम लिख सकते हैं बाई कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन से, तो बोल सकते हैं देयरफॉर डी बी सी एफ, डी बी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, रीजन में लिख सकते हैं हम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड पैरेलल था, इसी वजह से हम इसको पैरेललोग्राम बोले। ठीक है, अब ये भैया पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया तो कुछ प्रॉपर्टी भी इक्वल होंगे। क्या क्या इक्वल हो रहा है यहाँ पे? ये पैरेललोग्राम हो गया, बी डी एफ सी पैरेललोग्राम है, तो जो बी डी है वो सी एफ के इक्वल होगा, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। और जैसा कि जानते हैं, देख लीजिए, लिख लेते हैं हम, बी डी जो होगा वो सी एफ के इक्वल होगा। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम से। और जो बी डी है वो ए डी के इक्वल है, क्यों? क्योंकि डी तो मिड पॉइंट है ना ए बी का, तो ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, तो ए डी इज इक्वल्स टू ए बी। सॉरी, बी डी इज इक्वल्स टू ए डी। बी डी इज, ये जो बी डी है वो इक्वल होगा ए डी के, सॉरी ए डी के। ठीक है, यहाँ पे भी बी डी, यहाँ पे भी बी डी, तो बी डी जो होगा, सी एफ जो होगा और ए डी जो होगा वो तीनों इक्वल होगा आपस में। ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बी डी सी एफ के इक्वल है, बी डी ए डी के भी इक्वल है, तो तीनों आपस में इक्वल है। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को एकदम? ठीक है, तो लिया सबसे पहले लिखेंगे, तो लिख सकते हैं देयरफॉर
बी डी is equals to CF, BD is equals to CF, opposite side of a parallelogram, opposite side of a parallelogram, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे बट BD इज इक्वल्स टू AD, BD जो होगा वो AD के इक्वल होगा, क्यों? D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D किसका मिड पॉइंट है? AB का, ठीक है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर BD इज इक्वल्स टू CF इज इक्वल्स टू AD, ठीक है। यहाँ तक क्लियर एकदम। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसको आगे हम यूज़ में लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हमको मिला। अब हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने का पर्पस ये रहेगा कि AE जो हो जाएगा वो EC के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल का पार्ट है AE और ये ट्रायंगल का पार्ट है EC, ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं E जो होगा वो मिड पॉइंट होगा AC का, ठीक है। तो यही पर्पस है कि हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये जो साइड है AB जो है वो CF के पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो ये एंगल के इक्वल होगा, क्यों? एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। और यहाँ वाला जो एंगल होगा 3, ये भी इक्वल होगा इस 4 के, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। देखिए ये जो है वो इसके पैरेलल है, ये इसको हम कह सकते हैं ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये पैरेलल होने की वजह से ये इक्वल होगा। ठीक उसी तरीके से ये दोनों पैरेलल है, AC ट्रांसवर्सल है, तो 3 जो होगा वो 4 के इक्वल होगा। हालांकि ये पैरेलल है, इसकी वजह से 3 और 4 इक्वल होगा, ठीक है। ये रीज़न देंगे। और तीसरा जो AD जो होगा वो CF के इक्वल होगा, अभी जस्ट प्रूफ किए, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल CFE लिखेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE, ठीक है, ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE। अब देखिए इसमें सबसे पहला क्या है? एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। रीज़न जानते हैं हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अभी जस्ट हम देखें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब बीच का जो साइड है मेरा AD जो होगा वो CF के इक्वल होगा, AD जो होगा वो CF के इक्वल होगा, AD इज इक्वल्स टू CF यूजिंग 1, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFE, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाई एंगल साइड एंगल। देखिए दो एंगल उससे रिलेटेड है ये साइड, ठीक है। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, इसका मतलब AE जो होगा वो CE के इक्वल होगा, AE इज इक्वल्स टू CE। तो यहाँ लिखेंगे AE इज इक्वल्स टू CE, देयरफॉर बाई CP/CT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो जब AE और CE इक्वल हो गया तो implies that E is the midpoint of AC, E is the midpoint of AC, जो कि हमको क्या करना था? प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या हम प्रूफ, क्या हम कब बोलना चाहें आप लोगों को, किस तरीके से हम यहाँ पे प्रूफ किए हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसको आप लोगों को अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करना होगा। ये AE और EC को सिंपली इक्वल दिखा देंगे तो E जो होगा मिड पॉइंट बन जाएगा AC का,
ठीक है। तो एकदम बढ़िया से इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसका स्टेटमेंट को भी याद कर लीजिए, मिड पॉइंट थ्योरम को भी अच्छे से पढ़ना है, उसका कन्वर्स को भी अच्छे से देखना है, ठीक है। एग्जाम में से क्वेश्चन आता है, इसको प्रूफ करने भी आता है, स्टेट करने भी आता है, ठीक है। सो अगर कहीं पे भी डाउट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को क्लास 9 मैथ्स का डेली बेसिस पे लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड किया जा रहा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए कीप